वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरा सच ये है कि मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि वासा के हवाले से कुछ ऐसे अहम इंकशाफात हैं जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने लाना ज़रूरी है। एक गरीब आदमी जब वासा में एक छोटे स्केल पर भर्ती किया जाता है तो उसको जाहिर है कि बुनियादी सहूलत सेहत की फराहम की जाती है कि अगर वो बीमार हो जाए तो वो अद्वियात जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वासा की डिस्पेंसरी से या वहाँ की क्लिनिक से जो है वो ले सकता है। अब जाहिर है कि जिस क्लिनिक या जिस डिस्पेंसरी में वासा की वो वहाँ वासा मुलाजमीन जाकर वो दवाई लेते हैं, वहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद होते हैं। अब जो डॉक्टर साहिबा वहाँ पर भर्ती की गई हैं, सबसे पहली बात तो ये कि वो एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं। एक गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस वासा की डिस्पेंसरी को चला रही हैं और बाकायदा तौर पर उनका फरमान ये है जो वो जारी करती हैं कि जितने मुलाजमीन भी गरीब वहाँ पर आते हैं वो जूता उतार कर बाहर फिर अंदर जो है वो तशरीफ़ लेकर आएँ, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो खाइफ होती हैं और फिर लोगों की तजलील की जाती है। आखिर गरीब आदमी कहाँ कहाँ अपनी तजलील करवाए और कैसे कैसे जो है वो इन लोगों के हाथों जलील होता जाए। ये सवाल पैदा होता है कि वासा के पास कोई और डॉक्टर मौजूद नहीं था कि गायनाकोलॉजिस्ट को ही उन्होंने जो है वो अपनी वासा की स्पेशल डिस्पेंसरी में तैनात किया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक खातून जिनका नाम डॉक्टर किरण इफ्तिखार है वो इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं और गरीबों की तजलील भी बेशुमार कर रही हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। हम सबूत और दलाइल के साथ बात करते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है कामरान साहब ने। वासा के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए अद्वियात की फराहमी मुश्किल हो गई। वासा मुलाजमीन अद्वियात के वसूल के लिए वासा के मेडिकल ऑफिस का रुख करते हैं तो लेडी मेडिकल ऑफिसर किरण इफ्तिखार मर्जी के पेशेंट्स को मिलती हैं और मर्जी की अद्वियात मंजूर करती हैं। किसी को 2 अद्वियात नहीं मिलती तो किसी को 20 भी मिल जाती हैं। दोहरे निज़ाम से वासा के छोटे मुलाजमीन रूल कर रह गए हैं। डॉक्टर किरण इफ्तिखार से मुलाकात भी जूता उतार कर करना पड़ती है। मुलाजमीन कहते हैं हम अपनी तजलील नहीं करवा सकते, इसलिए हम बाजार से दवाइयाँ खरीदने पर मजबूर हैं। मेरे बच्चे के पास 2000 रुपये थे, वो वहाँ जमा करवाए। बाहर आया तो मोटरसाइकिल पंचर थी, वो बेचारा अपनी वालदा को लेके कि जी वो आप दोबारा पर्ची देंगे तो आपके पैसे रिटर्न होंगे। वो बेचारे जलील होते घर पहुँचे हैं। तो मैंने वीसी साहब जो साहब का हैं शेख इम्तियाज़ साहब, उनको भी वॉइस मैसेज किया था और मैंने डायरेक्टर साहब को भी किया था कि ये अमल अच्छा नहीं है। मुलाजमीन कहते हैं अगर हम MD वासा ये ऐलान करें कि लेडी डॉक्टर से जो मुलाजमीन परेशान हैं दरख्वास्त जमा करवाएं तो दरख्वास्तों के अंबार लग जाएंगे। तो मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ और उधर लेडी डॉक्टर के पास, तो पहले तो वो 2-2 घंटे वेट करवाती हैं, फिर वेट करवाती हैं, फिर अंदर जाना पड़ता है। तो फिर जाने के लिए पहले जूता उतारें, जैसे कोई मस्जिद है वहाँ पे भी जूता उतार के जाना है। तो फिर जाते हैं तो वो अपना प्रोफेसर की अपने आगे रखते हैं। महंगाई के इस दौर में MD वासा मुलाजमीन की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं, मगर अद्वियात कंपनियों से मिलने वाली कमीशन और सिफारशी आड़े आ गए हैं, जिससे वासा के गरीब मुलाजमीन का इस्तेसाल जारी है। नाज़रीन, मैंने ये तो सुना था कि आपने मस्जिद का एहतराम करना है, जूता उतार के अंदर जाना है। मैंने ये भी सुना था कि ICU में जो है वो आप जूता पहनकर नहीं जा सकते। मैंने ये भी सुना था कि अगर कोई पाक जगह है तो वहाँ भी जूता उतार के जाया जाता है। लेकिन एक मेडिकल स्टोर में या एक मेडिकल की जो है वो जगह पर जाकर आपने जूता उतार के अंदर एक डॉक्टर से मुलाकात करने जाना है, दवाइयाँ लेने जाना है, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है। इवन कि कुछ घरों में भी ये रिवाज होता है कि आपने ड्राइंग रूम में अगर जाना है तो जूता बाहर उतार दें ताकि अंदर जो है वो कोई मिट्टी या गंद ना जाए। तो ये जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर तैनात हैं डॉक्टर किरण इफ्तिखार साहिबा, जो 2-2 घंटे गरीब मजबूर लोगों को इंतज़ार करवाती हैं और फिर उनकी तजलील करने के बाद जो है वो उनको दवाइयाँ दी जाती हैं या ये कह दिया जाता है कि हमारे पास ये दवाई मौजूद ही नहीं है। अगर आप फुटेज में देखें तो आपको पता चलेगा कि दवाइयाँ जो है वो भरी पड़ी हैं इस डिस्पेंसरी में, लेकिन देने का हौसला नहीं है। मैडम को खुद इलाज की ज़रूरत है या मामलात हैं क्या? तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान साहब, आंखों देखा हाल ज़रा बयान कर दीजिए डॉक्टर साहिबा के हवाले से, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स जो हैं वो हमारी बदनामी का बाइस भी बनते हैं और साथ में जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान भी हैं। तो
आप क्या समझते हैं कि इस तरह का रवैया पेशेंट्स के साथ करना, बेचारे गरीब आवाम लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो बाज़ारों से दवाइयाँ ख़रीदने पे मजबूर हैं, फिर ये कहते हैं कि हम तल्ख रवैया जो है वो इस्तेमाल करते हैं या तल्ख अल्फाज। मैं तो बड़े प्यार से जो है वो बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप जो कर रही हैं वो गलत है। जी बताइएगा कामरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबी, आपने इस टॉपिक पर जो है वो बात करने का मौका दिया। मैं आपको बताऊं कि ये जो डॉक्टर साहिबा हैं, हमारा ज़ाती ना तो इनसे कोई इख्तलाफ है, ना मेरा इनसे कोई ऐसा कोई मामला है। मैं हमेशा जो है हमने कोशिश की है कि आम आदमी की आवाज़ को जो है वो बुलंद किया जाए। कामरान साहब, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि डॉक्टर साहिबा हर उस बंदे पे हैरेसमेंट का केस कर देती हैं जो इनके खिलाफ जाता है, ये आप सोच लें। बिल्कुल, आप घर बता देना था आपने। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और मैं भी इस बात की तवक्को कर रहा हूँ कि हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है। मगर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो पता इज़्ज़ो मन तशाओ व तज़िल्लु मन तशाओ खैर। अल्लाह ताला की ज़ात ही इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली है। हमने गरीब की, आम आदमी की बात करनी है और हम करते रहेंगे। इसकी वजह से आप बेशक हमें थ्रेड करें, हमें बेशक फ़ोन कॉल्स कराएं, जो मर्जी आप करें, मगर हमने सच बोलना और हम सच बोलते रहेंगे। बिल्कुल देखें, ये एक बहुत बड़ा इशू था वासा मुलाजमीन के लिए, ख़ास तौर पर जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, जो पेंशनर्स हैं। आपको पता है 20-25 हज़ार रुपये में बड़ा मुश्किल हो गया घर चलाना, और साथ में दवाइयाँ भी, अगर आपको बीमारी लग जाती है तो बीमारी दवाइयाँ भी। उसके लिए एमडी वासा ने एक बड़ा एहसन इकदाम इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो अद्वियात चाहिए वो आप हमारे 2-3 हॉस्पिटल है वहाँ से भी ले सकते हैं, फैमिली हॉस्पिटल भी है, 1-2 और हॉस्पिटल, वहाँ से भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको अद्वियात चाहिए तो आप किसी भी जनरल फिजिशियन MBBS डॉक्टर से नुस्खा लिखवा कर लाएँ और आकर यहाँ से मैडम किरण इफ्तिखार साहिबा, जो मलका आलिया मैं कहूँगा वो हैं, मलका आलिया साहिबा से आप उसको मंजूर करवाएं और उसका जो बिल है वो वासा पे करता। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर, वो जो ऑथोराइज स्टोर्स हैं वहाँ से जाकर आप अद्वियात अपनी जो है वो ले सकते हैं मुफ्त में, पैसे उसको वासा देगा। अच्छा। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि लग तो ये रहा है कि शायद किरण इफ्तिखार साहिबा जो है उनको जेब से दवाई देनी पड़ती है जब कोई लेके जाता है। ये तो भरा पड़ा है सारा, मुझे तो लगता है दवाई देनी नहीं पड़ती, वो तो दवाइयाँ देती कोई नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि जब ये नुस्खा कोई लेके जाता है, बीमार शख्स कोई दवाई शौक से तो नहीं लेता। अच्छा, अब वो दवाई के लिए ये करती हैं कि कोई 10 दवाइयाँ या 8 दवाइयाँ लिख के लाया तो उसको ये 2 दवाइयाँ जो है वो लिख के दे देती हैं कि तुम 2 खाओ, बस तुम इस 2 से ठीक हो जाओगे, ये खुद उसको सजेस्ट करती हैं। अच्छा, एक मेरे पास केस ऐसा आया कि एक ऐसे वासा के रिटायर्ड मुलाजिम थे जो कि जिनको 6 स्टंट पड़े हुए हैं, जो कि हार्ट के पेशेंट हैं, और आपको पता है PIC से ऊपर कोई दिल का हॉस्पिटल नहीं है लाहौर में इस वक्त, मेरा ख्याल पंजाब में। और ये बड़े क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, इनको आप खुद से कोई मेडिसिन सजेस्ट भी नहीं कर सकते। उनके लिखे हुए नुस्खे को भी मलका आलिया साहिबा ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया और उसको कह रही है कि नहीं, ये नुस्खा ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं कि ये जो साहब थे जिन्होंने ये दवाइयां लिख के भेजी, इन्होंने एक साबका डायरेक्टर एडमन थे राना टिक्का साहब, उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी करप्शन की, एंटी करप्शन में, कि ये करप्शन करते हैं। तो उसको ये कहा गया कि तुमने दरख्वास्त दी है ना, चलो अब तुम्हारी दवाइयां बंद हैं। उसके ऊपर लिख दिया कि तुमने दरख्वास्त क्यों दी है। मतलब अफसरान को बचाती भी हैं, और अगर कोई शख्स कोई इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, जिस तरह के एक जिंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है, जाहिद भट्टी साहब जो कि बीमार भी हैं, पेशेंट भी हैं, वो मेडिकल ऑफिसर जो थे इनके साथ तैनात थे कि कुछ पेशेंट्स को वो देखेंगे, कुछ को ये देखेंगे, स्केल 1 से 16 तक ये देखेंगे, उनकी भी छुट्टी करवा दी, उनके ऊपर हरासमेंट की दरख्वास्त दे देती हैं मौसूफा। कोई भी इनके खिलाफ आता है तो उसके ऊपर दरख्वास्त फौरी तौर पर देती हैं। अब इन्होंने अब और क्या किया मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली मैंने सब इन्हीं को हैरेस कर रहे हैं वहाँ पे। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने आपसे इस हवाले से थोड़ी गुफ्तगू ये भी करनी है कि ज़रा मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप साइकोलॉजी बड़े अच्छे तरीके से आपने पढ़ी भी हुई है, आप समझती भी हैं, तो प्रोग्राम पे इख्तिताम पे ज़रा कोई दवाइयाँ भी रिकमेंड कर दीजिएगा जो ये इस्तेमाल करें, तो शायद इनकी अपनी तबीयत भी थोड़ी सी बहाल हो जाए। मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर एक इंक्वायरी ये लगवाती हैं 2022 में 11वें महीने में, ये एक दरख्वास्त देती हैं कि जी वासा के 30 मुलाजमीन 15 मिलियन की दवाइयाँ जो है वो यहाँ से गबन करके ले जा चुके हैं और 1.5 करोड़ का उन्होंने इदारे को नुकसान पहुंचाया। जब आपके पास नुस्खा आया तो आपने उस वक्त वेरीफाई नहीं किया कि ये लोग दवाइयाँ लेके जा रहे हैं, और आपको 2023 में याद आया जब कोहिनूर न्यूज़ ने आपकी निशानदेही की कि आप ये करप्शन कर रही हैं, और जो अफसर आपकी इंक्वायरियाँ कर रहे हैं उनके ऊपर ही आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी आप जो है वो दवाइयाँ 15-15 लाख रुपए की आप लोगों ने ली। नहीं तो ये दवाइयाँ खुद कहाँ लेके जाती हैं? अगर ये गरीब मरीजों तक जो है वो दवाइयाँ नहीं पहुँच रही है तो ये क्या कर रही हैं? ये अपनी मर्जी के डॉक्टर के पास भेजती हैं कि फलां डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको नुस्खा लिख के देगा, वो नुस्खा जब मेरे पास आएगा तो वो अद्वियात मैं फराहम करूंगी। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। मैं समझ गई हूं स्टोरी। मेडिसिन कंपनियों से कमीशन का भी जो है, आप खुद डॉक्टर हैं, आप समझती हैं सारे मामलों को, तो ये सारी चीजें थी। और वो जो गरीब मुलाजमीन वहां पर आते हैं, एक औरत वहां पर गई तो उन्होंने बताया, मेरी उनके साथ बिला मुशाफा मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि जब मैं गई हूँ कामरान भाई उनके ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे कहा कि जूती उतार के आए अंदर। तो आप अंदाजा करें कि मैंने फिर सवाल किया उनका जो स्टाफ बाहर करता कि क्या उन्होंने जूती उतारी हुई है जो मैं जूती उतारूं? अगर वो अच्छा, वो खुद जूती उतार कर बैठती हैं? हाँ, वो नहीं, वो जूती पहन के बैठती हैं, और बाकी सारे जूती उतार
जो भी आता है वो जूता उतार के उनके कमरे में आए। अब सरकारी दफ्तर है, वो कोई शाही दरबार तो नहीं है जहाँ पर वजीर खड़े हैं बाहर और आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, बाद अब्बा मुलाहिजा होशियार। सही है। ये वाला निजाम तो नहीं हमने देखा, ये तो कई सौ साल पहले हो चुका था। अब तो जदीद दौर है, और जदीद दौर के तकाजों का यही है कि जब आपके पास कोई वासा का एम्प्लॉय, अच्छा वहां पर जाना आपकी ये बात सुन के ना मुझे 100% श्योरिटी हो गई है कि उनको खुद इलाज की जरूरत है। अब देखें उसकी वजह यह है कि जो लोग वहां पर जाते हैं वो बेचारे गरीब मुलाजमीन हैं, उनकी 15-20 हज़ार रुपये पेंशन है उसके। अच्छा एक और भी इन्होंने नया काम शुरू कर दिया है, इन्होंने ये कहा है कि जी अब जो अद्वियात लेके जाएंगे ना आप यहाँ से, एक तो देती बड़ी मुश्किल से अद्वियात, चले मिल गई, शुक्र अल्लाह का अदा किया। वहाँ पर कई लोग ऐसे, एक औरत मुझे मिली बेचारी। अच्छा ये जो 2 आपके पास विक्टिम हैं, ये इनकी तादाद 6 विक्टिम है, 6 विक्टिम है आपके पास। ये 6 के 6 लोग झूठ बोल रहे हैं और एक डॉक्टर जो है वो सही है। इसके अलावा 3 खवातीन भी हैं, 3 खवातीन भी हैं। कैमरा कह रही हैं कि जी हमारे साथ, मैंने खबर ब्रेक की ना, मैं वही आपको बता रहा हूं। 9-10 लोग जो है वो एक डॉक्टर के बारे में झूठ बोल रहे हैं। जी जी। और एक डॉक्टर जो है वो सच्ची है, वो सच बोल। ये कैसे हो सकता है? और ये नहीं है, ये 7,500 मुलाजमीन इसके पीछे हैं, जो सब लोग ये कह रहे हैं कि हम, कुछ लोग कहते हैं हम ऑन कैमरा नहीं आना चाहते, कुछ लोग कहते हैं हमें नौकरी का मसला है और ये हरासमेंट की दरख्वास्तें दे देती है हमारे ऊपर। मतलब तो सारे इनके साथ यकजा होकर इनके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करते? सारे जो है वो निकल के ये किसको जो है वो हटवाएंगे? उसको अपनी नौकरी का भी डर होता है, वो सारी चीजें साथ साथ होती हैं। इसमें ज्यादातर जिन्होंने बात की ना वो ज्यादातर रिटायर्ड मुलाजिम थे जिनकी नौकरियां पूरी हो चुकी थी। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जब आपको वो अद्वियात मिल गई इतनी तगो-दो करने के बाद, जब आपने वो दवाइयां हासिल कर ली, उसके बाद आपने रैपर भी गुम नहीं करने हैं, संभाल के रखने हैं। मलका आलिया रैपर भी चेक करती हैं, अगर रैपर कम हुए तो अगली दफा दवाई नहीं मिलेगी। मैं समझी नहीं इस बात के। आपको दवाइयां मिल गई हैं, आपने दवाइयां इस्तेमाल कर ली हैं, उसके जो रैपर होते हैं ना खाली दवाइयों की डिब्बियां और उसके जो कवर्स होते हैं वो आपने घुमाने नहीं है। क्यों? वो आपने पूरा महीना संभाल के रखने हैं, कूड़े में नहीं फेंकने। वो मलका आलिया चेक करती हैं कि दवाइयाँ इसने खाई हैं या बेची हैं। जब वो पता चल जाता है खाई हैं तो फिर अगली जो रैपर नहीं लेके जाता या जिसके कम होते हैं या स्टाफ जिसके कम कर देता है वो चेक करती हैं भी इतनी दवाइयाँ तुम्हारे रैपर कहाँ गए हैं। वो कहता जी रैपर, मैं रैपर कहाँ संभालता फिर हूँ, मैं बीमार आदमी हूँ या मैं पूरे लेके आऊँ, आपके स्टाफ ने आगे पीछे कर दी हैं। वो कहती नहीं ये क्रॉस लग गया, चलो बाहर हो जाओ, तुम्हारी दवाइयाँ बंद हैं। अच्छा ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं ना, ये सिचुएशन जो है एक नॉर्मल बंदा जो होता है ना, जो जिसका दिमाग काम करता हो, जिसकी असाब जो है वो कायम हो, वो ऐसी सिचुएशन नहीं करता। काम करता है क्योंकि जब कमीशन का मामला आता है ना फिर दिमाग तो फिर काम करता है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये आपका लोगों से रवैया ये साबित करता है कि आपका दिमाग कितना और किस सिमत में चलता है। दिमाग जो है वो उसको आपने चलाना है कि आप किस सिमत में लेकर जा रहे हैं। अब ये खातून जिस सिमत में जो है वो अपने दिमाग को चला रही हैं वो नेगेटिविटी है। अगर नेगेटिविटी को प्रमोट करने के लिए इनको यहाँ पर तैनात किया गया है, और वासा के ऑलरेडी बड़े मसाइल हैं, वासा तो मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को आपने भर्ती करके सीट पर बिठा दिया है तो आप उन लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कोई आने का टाइम नहीं है। 10 लोग जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो गवाही दे रहे हैं इनकी कि ये जो है वो इस तरह का सलूक करती हैं, तो क्यों इनके खिलाफ जो है वो एमडी वासा जो है वो कोई एक्शन नहीं लेते? एमडी वासा साहब को भी शायद डर है कि मेरे ऊपर हरासमेंट की दरख्वास्त ना आ जाए। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अजीब खातून है, मतलब हर कोई इनको हैरेस कर रहा है। ये किस कदर खूबसूरत खातून है जिनको हर कोई हैरेस कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक ऐसी खातून मुझे मिली, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने मोहल्ले की 3 औरतों को अपने साथ मिलाया, वो भी पेंशनर थी, कि चलो दवाई लेने चलते हैं, और 3,000 रुपये हमारा 1500 जाने का और 1500 आने का जो है वो हमारा किराया खर्च हुआ। ऊबर के ऊपर हम गए हैं और हमने वहाँ पर किराए तो आगे सब गए हैं, तो आगे से पता चला मौसूफा घर से आई नहीं है, हम वो 3,000 रुपया भर के घर आ गए हैं, तो ये ड्यूटी पे नहीं आई अपनी, हमें दवाइयाँ नहीं मिल सकी। फिर जब हम दोबारा गए हैं फिर इतना किराया लगा, जब पहुँचे हैं तो उसने हमें 2 मेरी मेडिसिन जो थी वो लिख के नहीं दी, जो ब्लड प्रेशर की ज़रूरी, हमें सिर्फ मुझे शुगर की गोलियाँ जो थी जो बाजार से मैं आराम से 50-100 रुपये की खरीद सकती थी, वो मुझे लिख के दे दी कि ये तुम ले लो। तो इससे तो बेहतर है मैं, अच्छा इसमें यह भी हुआ है कि कई लोगों ने फिर वहाँ जाने छोड़ दिया, उन्होंने कहा छोड़ो यार ये क्या जलालत है, हमने क्यों जाना है यहाँ पर। उन्होंने अपने पैसे खर्च करके और जनाब दुकानदारों से जाके अपनी मेडिसिन खरीद के लोग अपना, जहाँ पर कोई 10 गोलियाँ लेता था 5 गोलियाँ लेने लग गया। तो ये या तो फिर आप इस सहूलत को बंद कर दें, इस पर जो करोड़ों रुपया सब्सिडी दी जा रही है वो फिर बंद कर दें, ताकि मुल्क को, कौम को, खजाने को तो ना सबसे पहली बात ये कामरान साहब कि ये डॉक्टर साहिबा की जागीर नहीं है, ये मेडिकल जो अद्वियात यहाँ पर मौजूद है ये आपको वो कंपनी वो महकमा दे रहा है, जो अपनी गरीब लोग जो वहाँ पर काम करते हैं ये उनकी अमानत आप संभाल कर बैठी हैं और आपको अमानत पे बिठाया गया। मैं इस पर भी आपसे माजरत चाहूँगा, वो अपनी जागीर ही समझती हैं, क्योंकि उन्होंने वासा के जो मेडिकल ऑफिस है उसके बीच में भी दीवार करवा दी है, अलग-अलग 2 पार्टीशन में उन्होंने, जागीर थी तो उन्होंने दीवार करवाई है ना, वरना सरकारी प्रीमिसेस में कौन दीवार करा सकता है। उन्होंने दीवार करा दिया बीच में कि जी मेल वाला खाता अलहदा और फीमेल वाला अलहदा जो है वो खाता,
वो भी उन्होंने दीवार भी कराई हुई। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इसके पीछे क्या MD साहब हैं, क्या सेक्रेटरी हाउसिंग है, क्या वजीर हाउसिंग है, कौन लोग हैं इसके पीछे के बारहा निशानदेही करने के बाद अभी तक उनको तब्दील नहीं किया गया। देखिए अगर उनको तब्दील नहीं किया गया तो कम से कम उनका रवैया जो है वही ठीक हो जाए। हमारा देखिए मकसद ये है कि आम आदमी के मसाइल जो है वो हल होने चाहिए। इतने लोग दुआएं दे रहे हैं, नहीं, आम आदमी के मसाइल हल तब होंगे जब आप जो है वो काबिल और अहल बंदा जो है वो सीट पे बिठाएंगे। अगर आप ना अहल लोगों को जो है वो जबरदस्ती लोगों पर मुसल्लत करके बिठाए रखेंगे तो आप ये नाइंसाफी कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया ऐसे लोगों ने, गरीब आदमी को जो है वो सरासर खुदकुशी पर मजबूर कर दिया ऐसे लोगों ने। और कितने लोग जो है वो यहाँ पर इस तरह दरबदर फिरेंगे। आपको शर्म नहीं आती है? डॉक्टर होते हुए, एक मसीहा होते हुए आप लोगों को 2-2 घंटे इंतजार करवाती हैं। आपको इस चीज का एहसास नहीं है कि लोग किस तकलीफ, किस अजियत में कितना पैसा खर्च करके आपकी उस डिस्पेंसरी तक पहुंचते हैं या आपके उस मेडिकल पॉइंट तक पहुंचते हैं और आप आगे से उन्हें ये कहती हैं कि जूते उतार कर अंदर आए। आप वहां कर क्या रही हैं? जो आप वहां पे, अगर आप वहां नमाज पढ़ती हैं तो आप अल्लाह के आगे जो है वो अगर झुक रही हैं तो आपको ये नहीं पता कि हकूकुल अल्लाह तो माफ हो सकते हैं लेकिन हकूकुल इबाद की कोई माफी नहीं है। आपको अपना मरना याद नहीं है? चलें जी, छोड़ दें आप सारी चीजें, सब पे हैरेसमेंट के केस करें, सबको कहेंगे जी सब गलत है, जी मेरे बारे में ये बातें कर रहे हैं, सब गलत है। आप सबको जो है वो कटहरे में खड़ा कर दें। आप जब अल्लाह के कटहरे में खड़ी होंगी तो आप क्या जवाब देंगी कि मजबूर और बेबस वो लोग जिनकी जेब में पैसा नहीं है दवाइयां लेने के लिए, जब वो आपके दरवाजे पर आते हैं आपसे दवाइयां लेने के लिए तो आप उनको तजलील करती हैं, आप उनको जो है वो इस तरह बेइज्जत करती हैं। और मैं हैरान हूं मिनिस्टर्स पे, और मैं हैरान हूं जो है वो इस वक्त के काबिल तरीन MD साहब पर कि जिन्होंने जो है वो इनको बिठाकर वहां पर बड़े मजे से जो है वो कोई इस पर जवाब नहीं देता। के खिलाफ कोई एक छोटी सी क्या तमाशा जो है वो लगा रखा है, उसका जो तबादला है वो कोसों मील कर दिया जाता है। छोटे मुलाजिम के खिलाफ अगर कोई भी दरख्वास्त आ जाए, इवन के कोई निशानदेही कर दे, सर यहाँ से गरीब आदमी दवाई लेने आएगा ना, तो अब अमीर आदमी की तो जेब में पैसा होगा। अगर कोई गरीब आदमी वहां पर दवाई लेने पहुंचता है, उसको ये कहा जाता है तुम जूता उतार के अंदर आओ, उससे मुलाकात नहीं वो करती। फिर वो अगर मुलाकात हो गई है, चले उसकी खुशकिस्मती है, वो पहुंच गया मलका आलिया तक, मलका चेंज कर देती है, फिर कहती है इससे क्यों। अब PIC से मुझे बताएं कोई ऊपर MS कोई है, कोई डॉक्टर है दिल के हवाले से, अब वो दिल का डॉक्टर, मतलब ये लोगों की जिंदगियों से खेल रही हैं। बिल्कुल आसान लफ्जों में यही कहा जा सकता है कि वो खेल रही हैं और कुछ लोगों को वो ज़हनी अजियत का शिकार भी बना रही है, जिनको दवाइयां कट गई हैं, जिनका इशू है। मैंने लोगों के साथ अगर इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहबा आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, ये मैं आपको ऑन एंड ऑन मैं सबके सामने कह रही हूँ, मैं इसको साबित कर सकती हूँ एज अ माहिर नफ्सियात। आपकी पर्सनल लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत करें। माजरत के साथ अपने घर के मसाइल जो है वो घर पर छोड़कर आया करें, और यहाँ पर जो आप अपने बच्चे भी पालने के लिए आया भी साथ ले आती हैं और खुद भी जो है वो आकर वहाँ पे बैठ जाती हैं। ये आपका घर नहीं है, ये ड्यूटी है जहाँ आपने सरअंजाम देनी है और यहाँ पर आपने लोगों को सर्व करना है। ये बहुत कड़वी बात है लेकिन बड़ी सच्ची बात है, क्योंकि हम पूरा सच बोलते हैं। अब ये जो इन्होंने दरख्वास्त दी है 2022 में, ये बताएं उस वक्त इन्होंने कोई उसके ऊपर दोबारा लेटर जारी किया या उसकी इंक्वायरी को क्यों नहीं प्रोसीड करवाया, क्यों नहीं उसका उन्होंने बैकअप लिया। अब जब हम इस बात की निशानदेही कर रहे हैं और जो अफसरान, सर हम तो सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, और जो अफसरान जो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं उनको खिलाफ दरख्वास्त दे दी कि जी 15-15 लाख, उनको डराने के लिए ताकि मेरे खिलाफ कार्रवाई कोई ना हो। जब आपने दवाइयां नुस्खे जाली थे तो आपने फिर इशू क्यों किए? आप गरीब आदमी को तो कह रही है 2 दवाइयां मिलेंगी, तीसरी नहीं मिलेगी, तो फिर जब इतना लंबा किसी अफसर का नुस्खा है तो उसके ऊपर आपने क्यों ये इजाजत किसने दी कि ये किसी की प्रिस्क्रिप्शन को चेंज करें? और दूसरे ये कि हार्ट पेशेंट जिनके स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनकी आप अद्वियात को तब्दील नहीं कर सकते हैं। आप उसमें अपनी कोई दवाई ऐड ज़रूर करवा सकते हैं कि अगर कोई शुगर पेशेंट भी है और किसी को BP का मसला भी है तो उसमें वो ऑथेंटिक डॉक्टर जो है, सर्टिफाइड डॉक्टर जो है वो ऐड कर सकता है, लेकिन उसको कट नहीं लगा सकता कि ये नहीं मिलेगी और आप मेरी मर्जी के डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्रिप्शन लेकर आए। ऐसे नहीं होता। में वासा के ऑफिस में कोई अपना क्लिनिक बनाने का भी कोई ज़हन रखती हैं वो, जो इस तरह कर रही हैं लोगों के साथ कि उसका नुस्खा नहीं, उसका नुस्खा चलेगा, उसका नहीं चलेगा, ये खुद ही वहाँ बैठ जाएं, खुद ही लोगों को रिकमेंड किया करें, खुद ही चेक किया करें, जो इसको समझ आए उसकी ये दवाई लिख दिया करें। तो फिर मैं समझता हूँ पहले आप अपनी इनकी मर्जी को डॉक्टर के पास जाएं, जब वो दवाइयाँ लिख के दे वो आपको सूट ना करे, कौन जिम्मेदार है? मुझे आप बताएं। आपको एक ऑथेंटिक PIC का डॉक्टर कह रहा है कि दिल का पेशेंट है, इसको ये अद्वियात दे दें, आप नहीं दे। सर लोग अब सामने कह रहे हैं ना, लोगों के जो है हमारे पास जो है सोर्स मौजूद हैं, लोग आपके सामने कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ ऐसा रवैया रखती हैं। अगर आप मुझे जो है वो कहती हैं कि मैं गलत कह रही हूँ, अगर आप कामरान साहब को कहती हैं कि वो गलत कह रहे हैं, तो ये लोग भी गलत कह रहे हैं। बिल्कुल जो इस वक्त जो है वो आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। वासा के तमाम मुलाजमीन
कोई एक बंदा भी नहीं इनके साथ होगा जो कहे कि जी मैं गया हूं और मुझे पूरी दवाई हर बंदा आपसे तंग है या और मुझे आप टाइम खुद पे से मिल गई तंग है। हैं। और इनका स्क्वाड है बहुत बड़ा, इन्होंने वहाँ पर स्क्वाड बनाया हुआ है। ये शाही रियासत है ना, मैंने आपको बताया था कि ये शाही दरबार है, ये वासा का मेडिकल ऑफिस नहीं है, शाही दरबार है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो पहले जनाब प्रोटोकॉल होता है, फिर पता चलता है, फौरी पता नहीं चलेगा कि वो अंदर आई है या नहीं आई। वो कुछ देर बाद आपको स्टाफ बताएगा कि जी वो तो आई नहीं हुई, आप तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। फिर आपको जो है वो वहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और अगर आप कोई कार्रवाई करने के लिए चलते हैं उनके पीछे, तो पहले हाथ तो आपकी दवाइयाँ बंद होंगी, सेकंड आप फिर भी बाज नहीं आते दवाइयाँ, फिर आपके ऊपर एक दरख्वास्त जाएगी जनाब ये मुझे तंग कर रहा है। ये बड़ा डॉक्टर issue जिसके है। नाम के साथ लगता है ना, वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल इंसान होना चाहिए, उसको मसीहा ही होना चाहिए, उसको लोगों की तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। वो लोगों को, पेशेंट्स को 2-2 घंटे इंतज़ार करवाता है, अगर तो वो डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं है। ये मैं आपको वो बात बता रही हूँ कि जो वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आपसे अंदाजा पूछा कर जाएगा, सकती हैं, आप अंदाजा कर सवाल सकती किया हैं जाएगा कि क्या ये सरकारी दफ्तर है। ये तो प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाए ना तो पहले टोकन लेना पड़ता है जी, का आज नहीं आना, कल परसों आपकी बारी आएगी। नहीं, 3 दिन बाद सरकार फीस की जमा मलकियत ये करवाएं। दवाइयाँ हैं, सरकार से ने आप आपको ये सैलरी सब ले रही चीजें हैं, आप प्रोवाइड सैलरी की ले हैं। रही हैं आप सरकार कौन से। है? सरकार का आप काम कर रही है, सरकार आपको सैलरी दे रही है, फिर उसके बाद आज जो लोग आए आप उनको फैसिलिटेट तो करें। आप कहती हैं जी अभी नहीं, 2 घंटे बाद है, अगर आ गए हैं तो जूती उतार के आए। क्यों, वाई, उनका क्या कसूर है? आपने तो उसको आधा कर दिया, उसका जो किरदार था, जो उसका कैरेक्टर था, जो उसका कॉन्फिडेंस था, वो तो आधा हो गया। नहीं, जब वो सर, जूता ये उतार तो- के पास अंदर आया तो ये तो जब बड़ी आप नाइंसाफी वहां है। 2 नहीं, वहां आप एक भी कट कर देंगे तो वो बेचारा चुप करके घर चला जाएगा, क्योंकि उसके पाँव में जूता नहीं है उस वक्त। वो शाही दरबार में खड़ा है, उसकी किसी वक्त भी गर्दन जो है वो सर उसका कलम हो सकता है, क्योंकि वो इस पोजीशन में खड़ा है ना। नहीं नहीं, शाही मर्दों दरबार को में। डरा दिया इन्होंने। डेफिनेटली जी, मर्दों के साथ ही बेचारों के साथ ये ऐसा हुआ है। मैंने बताया कि दीवार इन्होंने खड़ी करा दी है ऑफिस के सेंटर में, इन्होंने एक दीवार भी करा दी है, वो 2 पॉट में हो गया। लेकिन बात यह है कि इस पे आला अफसरान एमडी साहब बहुत जिम्मेदार आदमी है और उन्होंने हमेशा आम आदमी की फलाह के लिए जो है वो काम किया और वो कर रहे हैं। प्रमोशन के केसेस हैं वो भी हल हो रहे हैं। फिर आपने सैलरियों के ऊपर जो एमडी बात की वासा थी, साहब से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, खातून डॉक्टर जो हैं शायद वो मर्द हजरात के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, उन्हें मर्दों से प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इनका पूरा मुआयना करके ये बात साबित कर सकती हूँ। ठीक हो गया? आप इनको तब्दील कर दें, यहाँ पर कोई ऐसा मेल डॉक्टर बिठाएं जिसको प्रॉब्लम ना हो, जिसको कोई तकलीफ ना हो, जो लोगों की तजलील ना करता हो, जो लोगों को ये ना कहे कि ये दवाइयाँ मैं अपनी मर्जी से दूंगा और मेरी मर्जी के डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लाओ तो दवाइयाँ मिलेंगी। ये कोई किसी किस्म की जो है ना इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि ये लोगों को इस तरह से जो है वो ख़राब करें और लोगों की ज़िंदगियों से खेलें, क्योंकि डॉक्टर मसीहा होता है। और अगर डॉक्टर जो है वो लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो फिर उसको चेंज कर देना चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है। हाँ, अगर आप इस खातून की किसी धौंस और धमकी का शिकार हैं तो आप हम मीडिया से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आप इनके खिलाफ जो है वो सबूत हमें प्रोवाइड करें एमडी साहब। अगर आपको भी ये खदशा है कि ये आप पर हैरेसमेंट का केस कर देंगी तो ये जो खवातीन इनकी शिकार हुई हैं, विक्टिम्स हैं, हम उनको भी साथ जो है वो ले लेते हैं, बिल्कुल, उनके भी वो इंटरव्यूज कर on लेते camera आने के लिए भी तैयार हैं, हैं। उन पे भी हैरेसमेंट का ये केस कर दें। तो ऐसे नहीं होता बीबी, ऐसे नहीं होता। आपकी जागीर नहीं है ये डिस्पेंसरी, ये आपके लिए नहीं बनाई गई, आपको यहाँ पर सिर्फ इसकी रखवाली के लिए रखा गया है। दिमाग को थोड़ा सेट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि गरीब की मदद के लिए और गरीब को दवाइयाँ प्रोवाइड करने के लिए आपको यहाँ बिठाया गया है। मुलाजमीन का हक है ये, वो यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, वो यहाँ पर अपनी मेहनत से यहाँ तैनात हैं, उनका हक है कि इदारा उनको ये फैसिलिटी फराहम करे। आप कोई नहीं होती कि आप जो है वो उनके साथ ये सलूक करें। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब यहाँ पर बता दूं कि एक फैमिली हॉस्पिटल है जिसको रिकमेंड किया गया है वासा की जानिब से कि यहाँ पर आप अपना इलाज फ्री कराएंगे तो उसका बिल वासा पे करेगा। ठीक है। ये वहाँ चली जाती हैं तो जब कोई औरत बीमार होती है, कब खुशी से तो कोई हॉस्पिटल में, मेरा ख्याल है, मेरे जाती एनालिसिस, अच्छा, ये वहाँ भी चली जाती हैं और वहाँ जाके छुट्टी करवा देती हैं। जो बेचारा पेशेंट, कोई लेडीज पड़ी होती है ना बेड के ऊपर, वो कहती हैं अब मैंने चेक कर लिया, इसको ये बिल्कुल ओके है, इसको छुट्टी दे दें, इसको आप घर भेज दें, आप ये जानबूझ के यहाँ लेटी हुई है। अब मुझे आप बताएं कि किसका दिल करता है कि वो जानबूझ के अस्पताल में लेटे? मेरा ख्याल है, मेरी जितनी लाइफ गुजरी मैंने तो अच्छा कभी नहीं कामरान देखा। साहब, या तो ये किसी मिशन पर हैं, या तो ये किसी के कहने पर ऐसा सब कुछ कह रही हैं, या फिर इनकी अपनी जो है वो दिमागी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। अब देखिए, दोनों बातों में से तीसरी कोई बात नहीं निकल सकती। ये मैं यहाँ पर जो है वो ऑथेंटिकली आपको जो है वो कह रही हूँ, इन दोनों बातों के अलावा तीसरी कोई बात नहीं है कि ये खातून इस तरह की हरकतें कर रही हैं। और जो खातून इतनी सख्त हो जाए, इतनी जो है वो खतरनाक हो जाए लोगों के लिए, मेरा ख्याल है कि उसका तब्दील होना ही बेहतर है, क्योंकि इनका ठीक होना तो पॉसिबल ही नहीं। गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, क्योंकि दूसरों को दवाइयाँ नहीं खाने देती तो खुद भी नहीं खाती होंगी बिल्कुल ना। ऐसे ही है। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पर एमडी वासा से हमारी गुजारिश है कि वो इस मामले को अब डॉक्टर साहब कहेंगे
जाएंगी कि मुझे इतनी सारी बातों का पता कैसे चल गया इनके बारे में? अब ये है कि उसमें अब हम सहाफ़ियों का काम ही यही होता है, जर्नलिज्म नाम इसी चीज़ का है, जिस चीज़ का किसी को नहीं पता होता, सहाफ़ियों को उस बात का इल्म होता है। हम कुछ चीज़ें ऑन एयर बता देते हैं, जबकि कुछ चीज़ें हम नहीं बताना समझते, अच्छा नहीं समझते। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कहते हैं कि चलें इस बात को इग्नोर ही कर दिया जाए तो बेहतर है। बाकी मालूमात जो है वो मैच्योर सहाफ़ी जितने भी हमारे, उनके पास सारी चीज़ें सब मालूमात होती हैं जी, बिल्कुल ऐसी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वहाँ पर डॉक्टर साहबा का अगर तबादला नहीं करना एमडी साहब ने, या उनको चेंज नहीं करना, तो कम से कम उनको इतना कहें कि वहाँ पर जो गरीब मुलाजमीन, आपके पेंशनर, जो रिटायर्ड मुलाजमीन, बूढ़े जो 60 से 65 साल जिनकी उम्र है, वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी तस्लील ना की जाए, उनको जूता उतारने का ना कहा जाए, और उनका जो नुस्खा होता है जिसके ऊपर उनको अद्वियात लिखी जाती हैं, जो कि MBBS या किसी भी फिजिशियन सर्जन से लिखवाई जाती हैं, वो उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि इसका बिल जो है वो वासा ने देना होता है, डॉक्टर साहबा खुद तो दे नहीं सकती, और ना डॉक्टर साहबा ने ये ठेका उठाया हुआ कि वो कफ़ायत जारी करेंगी तो मुल्क को कौम तरक्की करेगी, और शायद उनके अद्वियात में मेरा ख्याल है बचत वो करने किसी काबिल नहीं है। वो किसी और जगह पर, अगर किसी और सीट पर वफाकी किसी ओहदे पर चली जाती हैं, वहाँ पर जाके वो ये करती हैं, बजट अनाउंस करती हैं कि जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो अपने कमरे में चाय ना मंगवाए, जिस तरह 2-2 लाख रुपए के सरकारी दफातरों के बिल बनते हैं, चाय पानी वो रोकें, तो शायद कोई मुल्क कौम के कौमी खजाने का कोई फ़ायदा हो सके। जबकि आप अगर गरीबों की दवाइयाँ रोकेंगी तो मेरा ख्याल है ना सिर्फ आपको जो है वो इसका अल्लाह ताला की ज़ात भी आपके ऊपर नाराज़ होगी, और आपको दवाएं बिल्कुल नहीं मिल सकती, ना कि आप उनको अद्वियात दें और उनसे दवाएं लें। अद्वियात मिलेंगी, वो खाएंगे, सेहतमंद होंगे, तो आप बीमार आदमी के साथ जो है वो इतना बड़ा धोखा, और आप जो है उन्हें तकलीफ पहुंचा रही हैं, दुआएं क्या खाक में लेंगी। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। हम सब कुछ हैं, हम बहुत बड़ी तोप हैं, लेकिन हम इंसान नहीं हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम इंसान नहीं हैं। अगर हम इंसान हो तो हम में इंसानियत हो, और इंसानियत की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एहसास हो। जहाँ एहसास मर जाते हैं वहाँ इंसान नहीं, जानवर जो है वो जन्म ले लेते हैं। एक इंसान के अंदर जानवर उस वक्त प्रेजेंट करता है जब वो एहसास से आरी हो जाता है, जब उसके अंदर से किसी की तकलीफ़ और दर्द को सहने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो आज सूरत हाल मेरे मुल्क की यही है। मेरे मुल्क की जड़ों में बैठ गए हैं वो लोग जिनको आप सरकारी अफसरान कहते हैं, जो करप्शन का बाजार गर्म करके यहाँ गरीब को रोल रहे हैं। छोटे स्केल पे काम करने वाला मुलाजिम यहाँ सरकारी तौर पर रुल रहा है, और सरकारी अफसरान यहाँ पर मज़े लूट रहे हैं। उनको पेट्रोल भी फ्री है, उनके खाने पीने और तमाम चीज़ें जो है वो उनको घर और बिजली सब चीज़ें ऐसे फ्री में दे दी गई हैं जैसे सरकारी मुलाजिम नहीं है। बहुत कोई लाडला इंसान है इस सल्तनत का, इस कौम का, इस मुल्क का, कि पाकिस्तान की सालमियत और अमन-ओ-मान कायम करने के लिए उसने कोई बहुत बड़ी कारकर्दगी की है। क्यों हम जैसे लोग जो है वो इन सब चीज़ों से महरूम रहें, और ये नाअहल लोग जो है वो सीटों पर बैठकर बड़ी बड़े जो है वो अपने तीर चलाएं और लोगों को तकलीफ दें। सोचना होगा कि इंसानियत को कैसे दोबारा वापस लाना है। सोचना होगा कि हमें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचना है। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी, दिखाऊंगी पूरा सच। मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।